फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके नियम क्या होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो भी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। आप लोगों को एक आसान सा ही एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सनलाइट पड़ती है और मेरे हाथ में सपोज कोई मिरर है, मैं उस मिरर से उस लाइट पे लगाता हूँ, सनलाइट पे, तो वो क्या आ जाती है, ये लाइट जहाँ पे पड़ रही है तो इसका रिफ्लेक्शन उधर हो जाते हैं, मतलब वो प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आपके पास कोई चमकदार सतह है, जैसे क्या है आपके पास कोई चमकदार क्या होता है, जैसे ग्लास हो गया, या आप जो घरों में अपने शीशे यूज करते हैं अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए, तो वो क्या होता है आपके शीशे। अगर हम उस पर क्या डालते हैं, कोई लाइट डालते हैं, तो लाइट क्या आ जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट कर आ जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और कुछ मेरे दोस्त इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, उनको कैसे बताएंगे? when a incident on a shining surface, the light come back on the same medium is known as reflection। देखो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आओ दोस्तों, अब समझते हैं इसे छोटे से उदाहरण से। ये क्या है? कोई चमकदार सतह। ये क्या है? कोई चमकदार सतह, आप शीशा मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे इस शीशे पे हमने क्या डाला है? प्रकाश का। जो प्रकाश किरण शीशे पे पड़ती है, उस किरण को क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण शीशे पे पड़ती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये प्रकाश की किरण जब इस शीशे पे टकराई, इसी माध्यम में लौट कर क्या आ रही है? वापस आ रही है। प्रकाश की किरण पड़ी, टकराकर शीशे से वापस आ गई, उसी माध्यम मतलब एक ही साइड है। एयर में जा रही है तो एयर में ही, ग्लास के अंदर हो रहा है तो ग्लास के अंदर। तो इस वापस टकराकर वापस जो लाइट आती है उसे क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका इंसिडेंट रे होगी, और जो टकराकर वापस आ रही है वो परावर्तित किरण होगी या रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब जो ये आपतित किरण है और जो ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में क्या होता है? एक अभिलंब मेजर करते हैं, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये ग्लास है, जो ये प्लेन या साइनिंग सरफेस है, ये इससे 90 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल बनाता है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और हिंदी में बोलते हैं इसे एबिलम। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आप इसे क्या बोलो? आपतन कोण। और जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है,
या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे क्या बोलते हैं? अपरावर्तन कोण। अपरावर्तन कोण को किससे दिखाते हैं? आर से। किससे दिखाते हैं? आर। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हिंदी में बोलते हैं इसे परावर्तन। हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम में भी होते हैं गांव देहातों के, तो उन बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो आपके पास क्या होता है? विच एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपके पास अब इसके आ जाते हैं लॉ। क्या आ जाते हैं? लॉ। तो आपके पास रिफ्लेक्शन समझ में आ गई। इंसिडेंट लाइट किसी शाइनिंग या ब्राइट सरफेस पे क्या हुई? स्ट्राइक हुई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक आ गई सेम मीडियम में। ये क्या होता है आपका? रिफ्लेक्शन। जब कोई आपतित किरण किसी चमकदार सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आ रही है, तो ये क्या होता है आपका? परावर्तन। When an incident ray reflected on a strike on a shining surface and come back on the same medium is known as reflection. आगे बात समझ में? ये आपके पास प्लेन मिरर मान लीजिए। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है इसका? फर्स्ट रूल क्या है? पहले हिंदी मीडियम वाले का, जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। ये तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है इसका? जो आपतन कोण का मान होता है, जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण को हमने आई से दिखाया। ये किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। और परावर्तन कोण को हमने किससे दिखाया? समझ में आ गया? आप पहली बात, पहला नियम क्या बोला मैंने? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड क्या बोला? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात आती है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बच्चे, वो कैसे समझेंगे इसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे और सेकंड क्या है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और क्या है? नॉर्मल। लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गया आपके पास प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और सेकंड नियम क्या है इसका? जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से दिखाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। अब दोस्तों, अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रकाश के परावर्तन। कितने प्रकार के होते हैं? दो।
प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं आपके पास। प्रकाश का परावर्तन देखिए, अगर हमारे पास कोई चमकदार सतह है, हमारे पास क्या है, कोई चमकदार सतह है, और प्रकाश की किरण क्या आ रही थी, पैरेलल आ रही थी। क्या आ रही थी, पैरेलल। और इंसिडेंट होके किसी प्लेन मिरर में जो परावर्तन के बाद ये आपकी क्या हुई, एक दूसरे के समांतर थी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या रहती है, एक दूसरे के समांतर ही रहती है। क्या रहती है, एक दूसरे के समांतर। तो ये वाला जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये किस पे होता है, आपके पास स्मूथ सरफेस। किस पे होता है, ये स्मूथ सरफेस। और एक केस कैसा होता है, जैसे हम स्मूथ सरफेस क्या होता है, जैसे मिरर वगैरह में होता है, तो मिरर वगैरह में क्या होता है, अगर हम किसी सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, पैरेलल ही डालती है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप का प्रकाश का परावर्तन हो गया। ये फर्स्ट टाइप हो गया प्रकाश का परावर्तन। और सेकंड होता है, अगर हमने एशियन पेंट लगा रखा है या प्लास्टिक पेंट लगा रखा है वॉल पे, और मैं उस पे प्रकाश की किरण डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, प्रकाश की किरण, तो प्रकाश का परावर्तन होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, उतनी तेजी से नहीं होगा जितना इसमें होता है। तो जो दूसरा वाला प्रकाश का परावर्तन होता है वो किसमें होता है, रफ सरफेस पे। ये तो शाइनिंग सरफेस था, दूसरा क्या होता है, रफ सरफेस। जैसे वॉल वगैरह होगी, इन पे जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो क्या होता है आपके पास, रफ रिफ्लेक्शन। ये कैसे होता है, इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद समांतर में जाती है। कुछ प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगे, कुछ प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगे, कुछ प्रकाश की किरण ऐसे जाते हैं। मतलब अगर हम समांतर, ये एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या नहीं हो रही है, ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही। जैसे यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन के पैरेलल जा रही थी, लेकिन इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट की रे क्या नहीं हो रही है, पैरेलल नहीं हो रही। तो ये दो टाइप के आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन। एक स्मूथ सरफेस पे हो रहा है और एक क्या हो रहा है, रफ सरफेस पे, जैसे वॉल वगैरह पे हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉट रिमेन। और इसमें क्या होता है, अगर हम समांतर प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, परावर्तन के बाद भी क्या रहेंगे, समांतर ही रहेंगे। पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन पैरेलल। ये किसमें होता है, मिरर। आगे ये बात समझ में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप लोग बहुत ही बार यूज करते हैं, घरों में भी होते हैं आपके, जो आपके पास ड्रेसिंग मिरर होते हैं लगे हुए घरों में। जब आप लोग सुबह में अपने बाल वगैरह सेट करते हैं, वो आपके कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर। या बार्बर की शॉप में जाते होंगे, वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर। तो आपके पास प्लेन मिरर से क्वेश्चन भी आता है कि जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है आपके पास, ए फ्लैट सरफेस ऑफ मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। फ्लैट सरफेस होता है जिसपे रिफ्लेक्शन होता है। किसी एक समतल, एक ऐसा समतल जिसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसे समतल को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। समतल दर्पण। तो जैसे समतल दर्पण का मैं एक बता देता हूं आपको। जैसे ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है समतल दर्पण से, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आता है। कोई वस्तु किसी प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि वस्तु अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है। क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इमेज। जो इसकी इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट अपनी इमेज से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, आपके पास फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, तो इमेज भी क्या बनेगी, बैक साइड।
5 मीटर की डिस्टेंस से ही बनेगी, 5 मीटर की डिस्टेंस से ही बनेगी। तो ऐसे मिरर को तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है आपके पास, 5 और 5 10 मीटर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, समतल दर्पण के क्या गुण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर। आप 5 फुट के हैं तो मिरर के सामने भी क्या होंगे, 5 फुट के। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है, लेकिन कैसा बनता है, इरेक्ट। सीधा मतलब इरेक्ट बनता है। और वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, क्योंकि लेंस के मिरर के कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। और वस्तु से और प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर, क्योंकि प्रतिबिंब भी अगर 5 मीटर की दूरी पे होगा, 5 मीटर पीछे वस्तु की इमेज बनेगी। अगर 2 मीटर आगे होगा वस्तु तो इमेज क्या होगी, 2 मीटर पीछे बनेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।